नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार लेके आ रहा है अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, जो पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखी है। इस पुस्तक में आप सभी को आर्यों के द्वारा भारत पर जितने भी प्रकार से अंधविश्वास पाखंड थोपे गए हैं, उसका आप इसमें बखूबी वर्णन देखने को पाएंगे। साथियों, ये पुस्तक बहुत ही मज़ेदार और रोचक है, क्योंकि यह हमारे दिमाग में अंधविश्वास और पाखंड रूपी जमे हुए कोहरे को साफ करने का काम करती है। तो साथियों, समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर जहां से हमें पता लगता है कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड किस प्रकार से घोला गया है, डाला गया है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और साथ में ये भी पता चलता है कि कैसे ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा हमारे समाज के लोगों को मानसिक गुलाम बनाने की जो ये साजिश रची गई है, उसका पर्दाफाश होता है। तो साथियों, चलते हैं। अवतार कहे जाने वाली हयग्रीव ने, यानी जो घोड़े के सिर के जैसा अवतार था, जिसने घोड़े के रूप में, जिसका हयग्रीव यानी जो घोड़े जैसा जिसका सिर था और पूरा शरीर आदमी जैसा था, वो ने मधु दानव को मारा। यानी उस घोड़े जैसे अवतार ने, विष्णु के अवतार ने मधु दानव को मारा। कहते हैं भद्राचल पर्वत की मथानी रई और सांप की काढ़न रस्सी, यानी मथानी यानी जो मथने वाला होता है, जो डंडा जैसे बिलौना होता है, बिलौने में जो डंडा होता है वो घुमाने वाला होता है, उसी को बोलते हैं। और सांप की मथानी यानी जो रस्सी बिलौने में चलाई जाती है, वो रस्सी सांप की बनाई। बड़ी मजेदार है ये। बनाकर फन की ओर राक्षस व पूंछ की ओर देवता रहे। देखिए यहां भी कैसे बेवकूफ बनाया गया कि जो राक्षस थे उनको मुंह की तरफ कर दिया कि सांप अगर काटे तो वह किसको काट ले, राक्षसों को, और पूंछ खुद पकड़ ली कि इनको कुछ ना हो। कितनी साजिश थी इनकी, कितने षड्यंत्र थे। और सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यह था कि आखिर ईश्वर इन राक्षसों को पैदा क्यों करता था और खुद ही लड़ाई करके मारने के लिए जाता था। जब वो जानता था कि मुझे इससे लड़ना होगा, तो आखिर उसे जन्म क्यों देता था, और जन्म देता था तो उसे फिर मारने क्यों जाता था। यही सबसे बड़ी साजिश आपको देखने को मिलेगी देवी देवताओं और भारत के जीवन यापन के रहस्यों के बारे में। तो साथियों, चलते हैं। समुद्र मंथन किया, जो वहां पर सांप के जरिए और मथानी के जरिए वो समुद्र मंथन किया। भगवान ने कछुए का अवतार लेकर मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। यानी जो बीच में पर्वत था, जो मथना था जिस पे रख के, वो अपनी पीठ पर धारण किया। और उस मंथन से क्या 14 रत्न निकले। कौन से? पुनः भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाकर अमर कर दिया। बिल्कुल ही गलत है। जरा बुद्धि से सोचिए, समुद्र के पानी में मछलियां व मगर आदि जल के जीव रहते हैं, ना कि भूमि के जीव। श्री लक्ष्मी, रंभा व धन्वंतरी, वैद आदि, यानी यहां पे जो बताया गया है, श्री निकली, उस वहां से श्री यानी लक्ष्मी निकली, रंभा निकली, रंभा यानी वेश्या, और धन्वंतरी यानी वैद्य आदि वहां से निकले। लक्ष्मी और वेश्या यानी रंडी का भेद जानने के लिए बड़ी भारी बुद्धि की जरूरत नहीं है। रंडी है तो रंडीबाज, और भणवे हो, भणवे भी होने चाहिए। उन्हें अकेले समुद्र में तड़प तड़प कर मर जाने के लिए व्यर्थ मजबूर किया गया। इस प्रकार के ग्रंथ बुद्धि का दिवाला निकाल दे रहे हैं, मूर्ख मानसिकता के मनुष्यों का निर्माण करते हैं। वास्तविकता यह है कि जब आर्यों यानी देवताओं ने आदिनिवासी कौन? असुर और राक्षस से धीरे धीरे मेल स्थापित कर लिया, तो मद्राचल पर्वत मैसूर में
केंद्र बनाकर समुद्र पार सिंघल यानी लंका, जो आज लंका है पहले वो सिंघल के नाम से जाना जाता था, सुमात्रा, जावा, बोर्निया व श्यामा आदि देशों में आदि निवासियों को विजय हेतु युद्ध करने भेजा। नागवंशी आदि निवासी युद्ध सामग्री एवं खाने पीने की चीजें संपूर्ण भारत से इकट्ठी करके रणस्थल में पहुंचाया करते थे। स्वतः आर्य अपने अपने क्षेत्रों में युद्ध सामग्री व खाद्य सामग्री आदि तैयार किया करते थे। परिवार के साथ मौज भी छानते थे। आदि निवासी विभिन्न देशों से 14 वस्तुएं जीत कर लाए। चतुर आर्यों ने एक चालाक रूपवती स्त्री मोहिनी को, जो आर्य थी, उसे उपरोक्त वस्तुएं आपस में बांटने के लिए पंच चुना। उसने दूध, शहद, सौंफ, धनिया व गुलाब के फूलों आदि से बना हुआ द्रव्य पदार्थ, ठंडई या अमृत, आर्यों को भंग व धतूरा, पानी में पीसा हुआ द्रव्य पदार्थ विष महादेव को, और शराब जो है वो आदि निवासियों को पिला दी। आदि निवासियों के बेहोश हो जाने पर आर्यों ने उनके प्रमुख योद्धाओं को का कत्ल कर दिया। जीती हुई वस्तुएं आर्यों ने आपस में बांट ली। जीत में श्याम देश से हाथी, सिंघल द्वीप के राजा की स्त्री लक्ष्मी यानी रंभा, जो जिसे वैश्या बोलते हैं, रंडी बोलते हैं, वैद्य धन्वंतरी, और बोर्नियो से घोड़ा आदि विभिन्न पूर्वी देशों से 14 वस्तुएं लूट में आई थीं। भारत में पुर्तगालवासी लाल मिर्च लाए। नई नई अनेक वस्तुएं आबो हवा के लिहाज से एक दूसरे के देश में अब भी आ जा रही हैं और भेजी जा रही हैं। प्रमुख इनके जो देवता थे वो प्रमुख 3 देवता थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से संभोग किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी चरित्रहीनता है। ज्योतिबा फुले ने अपनी कृति गुलामगिरी में इसी कारण ब्रह्मा को, देखिए यहाँ पे कुछ शब्द ऐसा लिखा है जो बोलना उचित नहीं है, उन्हें बेटी से संबंध बनाने वाला लिखा कहा है। तब से वह ये वाली गाली जो बेटी के प्रति दी जाती है वह गाली दी जाने लगी। इस प्रकार ब्रह्मा दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी बेटी से संबंध बनाया। विष्णु की चरित्रहीनता ने ही उनका नाम छलिया रख दिया। आदि निवासी महाराजा धीराज, जलंधर की स्त्री वृंदा और शंखचूड़ की स्त्री तुलसी को छला। गंगा नामक स्त्री पहले ब्रह्मा के पास थी। एक दिन सरस्वती और गंगा दोनों सौतों में गृह कलह को लेकर लड़ाई हुई। ब्रह्मा ने गंगा शिव को दे दी। महेश आदि निवासियों के महान प्रतापी, न्यायी, दयालु, महादानी राजा विराज थे। उन्हें शिव, महादेव व शंकर आदि नाम से पुकारते थे। जब आर्य उन्हें किसी प्रकार जीत ना पाए तो इन्होंने उन्हें जवानी से बुढ़ापे तक क्रमशः सती, पार्वती व गंगा आदि अति सुंदर युवाएं, ललनाएं आदि देकर अपनी ओर मिलाकर अपना महेश नामक देवता घोषित करके गजेड़ी, भंगेड़ी व कामी बताया। विस्तृत जानकारी के लिए शिव तत्व प्रकाश पढ़िए। इंद्र का मुख्य काम है महान तपस्वियों को अप्सराएं आदि भेजकर तप नष्ट करना, या जो व्यक्ति अन्य किसी प्रकार से उनकी बराबरी का दर्जा प्राप्त करना चाहे उसमें बाधा डालना, उसे नीचा दिखाना, उसका सर्वनाश करना, या अपने उपेंद्र विष्णु द्वारा उसका सर्वनाश कराना। इंद्र ने विश्व सुंदरी अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया। राजा सगर का अश्वमेघी यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। चंद्रमा ने मेहमानी में आई हुई गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से बुध नामक पुत्र पैदा किया। बड़ी लंबी पंचायत के बाद तारा को वापस किया। गुरु बृहस्पति ने अपने बड़े भाई उतथ्य की गर्भवती स्त्री ममता से संभोग किया, जिससे भारद्वाज ऋषि पैदा हुए। सूर्य ने कुंती के संसर्ग से कुंवारेपन में ही कर्ण को पैदा किया। जिस आदि निवासी से आर्य विद्वता व वीरता में हार जाते थे उसे वे आर्य घोषित कर देते थे। आदि घटनाओं से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने, चाहे वह आर्य हो या आदि निवासी, कोई काम आर्यों के लाभ के लिए किया हो या कोई काम आदि निवासियों की हानि के लिए किया हो, बस वही व्यक्ति भगवान का अवतार, देवता, महर्षि और महापुरुष है। आर्य गौमेध, अश्वमेध, अजामेघ
यज्ञ की भांति नरबेग भी किया करते थे। महाराजा मोरध्वज का लड़ना आरा से चीरे जाने की घटना ही नरमेघ यज्ञ है। मरे हुए को जिंदा कर देने की घटना समझ में नहीं आती, अंधविश्वास पैदा करती है। मोरध्वज ने दूसरा लड़का गोद लिया होगा और उसे ही मरे पुत्र को जीवित हो जाना कहा होगा। तो आप सभी, ये जो कहानी है आर्यों की, आर्यों ने भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, जो व्यवहार किया, वह आप सभी से छिपा नहीं है और आज भी आप सभी उसके भुक्तभोगी हैं। वह कैसे हैं, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आपके घरों में उन्हीं के बनाए हुए अवतारों का कब्जा है, आपके परिवार के मनोमस्तिष्क में उन्हीं के बनाए हुए अवतारों की छाप है और आपके घर के कोने कोने में उन्हीं के द्वारा वास किया जाता है, वही रहते हैं। यही आपको बताया गया है और आप भी यही समझते हैं। और जब तक आप इस उहापोह, अंधविश्वास, पाखंड, श्रद्धा से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप मानसिक दास्ता में अपना मानवीय जीवन खत्म करते रहेंगे और मानवता को समझ नहीं पाएंगे। मानवता को समझना यही है कि आप अपना वर्तमान अच्छा कर लो। जो जीवन, जो सांसें आप ले रहे हो, इन सांसों को आप अभी का अच्छा बना लो। मरने के बाद किसी ने आज तक देखा नहीं, और जिसने देखा है अगर वो इसका प्रमाण दे तो हम भी विश्वास करेंगे, लेकिन इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए आप सभी अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों और जागो पंच की इस मुहिम में आप सभी शामिल हों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे लोगों को ये पता लग सके कि हमको किस तरह अंधविश्वास और पाखंड के कुएं में ढकेला गया है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, केवल यही एक अपेक्षा के साथ। अगर आप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलें जो नए साथी देख रहे हैं, और बेल आइकन की घंटी दबा लें जिन्होंने सब्सक्राइब किया है आज, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए कि जागो पंच का अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने का अगला वीडियो आ गया है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल।